एहसास न पूछो साधु की, अद्भुत है संघर्ष। एक दिन ऐसा आएगा, समय लिखेगा इतिहास। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवी सोच, हर युवा की सोच। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं वही केशवानंद भारती की, जिन्होंने संसद के संविधान संशोधन की शक्ति को दायरे में बांधा और सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले की याचिकाकर्ता बने। आइए जानते हैं केशवानंद भारती के रहस्यमयी इतिहास के बारे में। आखिर कौन थे केशवानंद भारती? जी हाँ, केरल के कोसरगोड में इडनीर नामक स्थान पर एक शैव मठ है। 1961 ईस्वी में केशवानंद भारती को इसी शैव मठ का प्रमुख बनाया गया था। उस समय इनकी उम्र केवल 20 वर्ष थी। इस मठ का इतिहास अपने आप में एक रहस्यमय है, क्योंकि इस मठ का जुड़ाव आदि शंकराचार्य से है। ये मठ तांत्रिक पद्धति का अनुसरण करता है, जो अस्मार्त भागवत परंपरा को मानता है। केशवानंद भारती ऐसे शख्सियत थे जिन्होंने केरल के भूमि सुधार कानून को चुनौती दी थी। इन्होंने केरल के भूमि सुधार कानून 1963 को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किए जाने के संबंध में 29वें संविधान संशोधन को चुनौती दे डाली थी। और 1973 में उनके और केरल सरकार के बीच में केस के फैसले ने उनकी पूरे भारत में अलग पहचान बनाई थी। वर्ष 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का फैसला करीब 48 साल बाद आज भी प्रासंगिक है और दुनिया की कई अदालतें उसे कोट भी करती है। उसी वक्त पहली बार सुप्रीम कोर्ट में सबसे बड़ी 13 न्यायाधीशों वाली संवैधानिक पीठ में सुनवाई की गई थी। इस फैसले पर पुनर्विचार के लिए भी एक बार प्रयास हुआ। सुनवाई के लिए पीठ भी गठित हुई, लेकिन बाद में 1975 में पीठ खत्म कर दी गई और मामला बंद हो गया और फैसला आया। आखिर फैसले में क्या था? इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संसद को तो संविधान संशोधन करने का अधिकार है, लेकिन संशोधन के जरिए संविधान के मूल ढांचे में बदलाव नहीं किया जा सकता। अपने आप में ये बहुत बड़ा निर्णय था। यही वो निर्णायक फैसला था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर यानी मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर किसे कहा जाए, इसे व्यापक तौर पर परिभाषित भी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने जो आधारभूत संरचना के बारे में बात किया था, आखिर वो आधारभूत संरचना सुप्रीम कोर्ट के नज़रिए से क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के आधारभूत संरचना के अंतर्गत कई मुद्दे को बताया, जैसे संविधान की सर्वोच्चता, कानून का शासन, संघवाद, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, शक्तियों के बंटवारे का सिद्धांत, धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत, संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की बात हो, संसदीय प्रणाली की बात हो, स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव की बात हो या कल्याणकारी राज्य की बात हो, हर पहलू को सुप्रीम कोर्ट ने टच किया। अंत में क्या? केशवानंद भारती केस में दी गई व्यवस्था के बारे में सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश ज्ञान सुधा मिश्रा कहती हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक आवश्यकताओं को देखते हुए संसद को संविधान में संशोधन की सीमित शक्तियां ही प्रदान की है। संसद अपने मन से किसी भी मुद्दे को टच नहीं कर सकती जो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ हो।